अच्छा बिलाल साहब, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो पिछले 5 दिनों में मुसलसल बढ़ाई गई हैं। 3 रुपये 4 रुपये जो है ना वो पेट्रोल तकरीबन जो है ना वो हर रोज़ बढ़ाया गया है। और पिछले एक हफ़्ते में पेट्रोल की प्राइस को 308 से तकरीबन 335 तक पहुंचा दिया गया है, यानी तकरीबन 27-28 रुपये का इजाफा किया गया है एक हफ़्ते में। तो हमने पहले भी जिस तरह ये बात की थी कि हुकूमत ने अपनी सरदर्दी ख़त्म कर दी है। यही अगर 15 दिन बाद हुकूमत 25-30 या 35 रुपये इजाफे का ऐलान करती तो वो ज़ाहिर है हुकूमत को बुरा भला भी कहा जाता है और हुकूमत के ऊपर बेसिकली इल्ज़ाम होता है। तो हुकूमत ने अपनी सरदर्दी ख़त्म कर दी है, लेकिन बहरहाल जो प्राइसेस हैं वो अब हफ्ते बाद, मतलब जैसे पहले बढ़ती थी 25-30 रुपये इकट्ठे बढ़ जाती थी, अब 3 रुपये 4 रुपये इस तरह रोज़ की बुनियाद पर बढ़ रही है। और आवाम पे मुसलसल महंगाई का जो है ना वो महंगाई की जो तलवार है वो लटक रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत ने जिस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की है, अब वो बात है कि एकदम से तो आपने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, लेकिन पिछले 4-5 दिन के अरसे के अंदर जब से ये सारा मामला किया है, मुसलसल प्राइसेस को बढ़ाते बढ़ाते आप 335 रुपये के ऊपर ले गए हैं। और इससे हमने पहले भी जिक्र किया था कि आप एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, एक लैंड क्रूज़र वाला, एक फॉर्च्यूनर वाला जिसके पास 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो भी 335 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डलवा रहा है। इसी तरीके से एक जो 70 सीसी वाला एक मोटरसाइकिल वाला चिंची रिक्शे वाला, वो भी अपने मोटरसाइकिल के अंदर अपने रोज़ाना ट्रैवलिंग के लिए और लोगों को ले जाने के लिए, लाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए, वो भी वही 335 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डलवा रहा है। तो ये हुकूमत को थोड़ा सा सोच रखनी चाहिए कि आप, जिसे हम कहते हैं ना कि अदल और इंसाफ और चीज़ है। इंसाफ बिल्कुल इसी बात का तकाजा करती है। इंसाफ क्या होता है? इंसाफ होता है कानून के अंदर। जब आप कोई कानून बनाते हैं तो कानून के अंदर इंसाफ को मद्देनजर रखा जाता है कि उस कानून का इतलाक अमीर गरीब ऊंचे नीचे बड़े छोटे सबके ऊपर एक ही तरीके से उसका इतलाक किया जाए। ये इंसाफ कहलाता है। जबकि अदल जो है वो किस तरीके से काम करता है कि अगर आप देखने के जो आप प्राइसेस बढ़ाते हैं, टूल टैक्स को अगर आप देख लें कि मोटरवेज के ऊपर बढ़ाया जाता है, तो क्या बस से लेके जो है वो गाड़ी तक, मोटरसाइकिल तक एक ही प्राइस रखी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बसेस के लिए और रेट होते हैं, ट्रक्स के लिए और रेट होते हैं, वैन्स के लिए और रेट होता है, गाड़ियों के लिए और रेट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और रेट होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए और रेट होता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। अगर आप ये करेंगे जी जितना ट्रक वाला पैसे दे रहा है, जो कि लॉजिस्टिक लेके जा रहा है, जिसको उस फेरे से उसने कमाई करनी है, उसने 10-15 जो है ना वो 3-4 लाख रुपया उसने उससे कमाना है, जितना वो टैक्स दे रहा है, टूल टैक्स दे रहा है, एक बंदा जो खुद अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी मजबूरी के लिए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, किसी ऐसी मजबूरी के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो भी उतने ही पैसे दे। तो ये आपने नहीं किया हुआ ना, आपने वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस रखी हुई हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुकूमत को, चाहे वो बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, बिल्स का जिसको हम यूटिलिटीज़ कहते हैं, यूटिलिटी बिल्स का मामला हो या पेट्रोल का मामला हो, थोड़ा सा हुकूमत को ये बात मद्देनजर रखना होगी कि हाँ, आप हर चीज़ के ऊपर इसका इतलाक नहीं कर सकते। आप आटे गंदम चीनी के रेट इस तरीके से तय नहीं कर सकते कि गरीब को इस रेट के ऊपर मिलेगी, क्योंकि हुकूमत उसको सब्सिडाइज करती है। हुकूमत गरीबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए सपोर्ट भी करती है, पैसे भी देती है, महाना राशन के लिए पैसे भी देती है। आम आदमी कहाँ जाएगा? मिडिल जो क्लास का तबका है, जो बेचारा रोज़गार के लिए रोज़ाना सुबह निकलता है, जो कि आप कह लें वो करता है, जॉब करता है, जॉब वाला जो तबका है, वो किस तरीके से इन हालात के अंदर सर्वाइव करेगा? जबकि आप एक हफ्ते के अंदर 30-35 रुपये, आप 25-30 रुपये आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। तो अदल का तकाजा ये है, हुकूमत को ये चाहिए कि आप कम से कम इस तबके को भी किसी तरीके से सब्सिडाइज करें और सबके ऊपर इक्वल एक किस्म का बोझ आप ना डालें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, पिंकी उर्फ कोकेन क्वीन, आपको याद होगा एक केस, अपने नाजरीन को थोड़ा सा उस केस के हवाले से भी अपडेट कर दें। 11 मई 2026 को गिरफ्तारी हुई थी पिंकी उर्फ कोकेन क्वीन की। तो तब से लेकर अब तक तकरीबन 2.5-3 माह का अरसा हो गया है। उसमें पुलिस जो है वो चालान ही अदालत के सामने जो है ना वो नहीं पेश कर सकी। तो अदालत ने इस चीज़ पर जो है वो अच्छा एक स्टेप लिया है कि अबूरी चालान जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वो आगे सेशन अदालत में जो है जमा करवा दिया है कि आप जो है ना वो अब आगे इस केस को चलाएं। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि ये इस किस्म के
जो केसेस होते हैं इनमें सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है। मीडिया पर आए 2-4 दिन 6 दिन खूब जो है ना वो दिखाया गया और सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद से मामला जो है ना वो बिल्कुल ठंडा। हालांकि आप ये देखें कि इस केस में पुलिस के मुताबिक रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब रंगे हाथों पकड़ी गई थी वो, और उसके अलावा उसके साथी उसके भाई उनको भी पकड़ा। तो ये तो ओपन एंड शट केस था। तो इस केस में भी आप देखें कि 2.5 माह में अभी तक चालान ही पेश नहीं कर सके। तो क्या ये मामला भी वही हमारी बात ठीक साबित हो गई कि अंडर द कारपेट करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल। देखें, और ये कैसे हो सकता है कि देखें पुलिस को भी ये डर होता है, और आपको याद होगा कि जब ये केस हाईलाइट हुआ था तो कुछ ये इतलात सामने आई थी कि जी उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सारा डाटा भी मिला है, बहुत सारे नाम लोगों के सामने, मतलब ये केवल अब बिहाइंड द कर्टन क्या कोई डील कर ली गई है, क्या उन लोगों से मामला तय कर लिए गए हैं, पुलिस डायरेक्टली इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व हुई? देखें कोई भी मंशियात का नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर केस ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पुलिस खुद इन्वॉल्व ना हो। पुलिस को पता भी होता है, ये बंदे पकड़ भी लेते हैं, और सारे जो बहुत सारा जो नेटवर्क होता है वो इनकी नाक के नीचे ही कर रहा होता है। बल्कि कुछ केसेस के अंदर तो ये भी इल्ज़ाम लगा कि जो मंशियात पकड़ी जाती है, पुलिस जब रेड करती है और ऐसे मंशियात स्मगलरों से जो मंशियात बरामद होती है वो दोबारा मार्केट में ही सर्कुलेट हो जाती है, कभी ना कभी किसी न किसी वक्त किसी न किसी पुलिस वाले के जरिए वो दोबारा मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो अबूरी चलान था, जो कि जब किसी भी मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाता है पहले 24 घंटों के दौरान, तो एक अबूरी चलान उसके साथ पेश किया जाता है। जारी बात है उसके अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही होती है कि जी ये हमने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, इतना इससे ये माल बरामद हुआ, सब कुछ। तो 2.5 महीने रखने के बावजूद भी आप उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं कर सके। आपने क्या तफ्तीश की, क्या चीजें आपने निकाली, आप उसके ऊपर किस चीज का चार्ज लगाने जा रहे हैं, कितनी सजा आप उसको दिलवाना चाहते हैं, क्या उसके ऊपर ऑफेंस है और कितना संगीन ऑफेंस है, ये 2.5 माह में आप ये इसको तय ही नहीं कर सके। इतनी आपकी नॉन सीरियसनेस है इस केस के हवाले से। और इससे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो लिस्ट कहाँ गई, वो लिस्ट जारी बात है जब आप चालान जमा करवाएंगे, जब केस आगे चलेगा तो बिल्कुल उनका तस्करा होगा, वो नाम सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस इस मामले को ही वो रफा दफा करना चाहती है। और ये चीजें होती हैं जिनको मैंने पहले भी जिक्र किया था इसी केस के हवाले से कि कमजोरियां रखी जाती हैं, जानबूझ के लूप होल्स रखे जाते हैं। अब ये मामला तो हमने तो कहा कि अच्छा स्टेप लिया है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने, कि अबूरी चलानी उन्होंने उसको फाइनलाइज करते हुए सेशन अदालत की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा इसके अंदर मामला, तो इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर कि जी देखें जी इसके में केस में तो चलान ही पेश नहीं किया गया, अबूरी चलान को ही आगे चला दिया गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त किसी चीज को ऐसे जब हालात बेहतर देखे जाएंगे कि पूरी आवाम की तवज्जो किसी और केस की तरफ होगी, तो कहीं किसी अखबार में या किसी टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे एक छोटी सी पट्टी चला दी जाएगी कि आज मुल्जिमा पिंकी जो थी उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है और अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ चलान ही जमा नहीं करवाया गया और उन सबूत उनके साबित नहीं हुए। और उससे अगले दिन पता लगेगा कि जी पिंकी ने फ्लाइट पकड़ी है और वो मुल्क से बाहर दुबई चले गई और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ये इसी तरीके से होते हैं और ये नॉन सीरियसनेस, और इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर बात की है, किसी ने आपने नहीं देखा होगा कि किसी टीवी चैनल के ऊपर कहीं बात डिस्कस हुई हो और ये पूछा गया हो कि पुलिस को कोई है पूछने वाला, कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को पूछा कि जी 2.5 महीने रखने के बाद आपने चालान क्यों नहीं जमा करवाया? क्या अदालत ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया, इसका जिम्मेदार ठहराया इसका? तो इसका मतलब है कि सब जो है ना, वो मैं वर्ड नहीं वो यूज करूंगा, मुहावरा वो वाला यूज नहीं करूंगा, लेकिन सब जो है ना वो रले मिले हुए हैं, सब मिलके इसके पीछे लगे हुए हैं और इसके इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर सीरियसनेस होती तो पहले हफ्ते के अंदर ही चालान जमा करवा के तो केस अब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब होता। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट महक इशफाक को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी टीवी USA। अल्लाह हाफिज़।